वारिस पठान ने कहा है कि पूरे सिर्फ केवल महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में हम हमारा हरा झंडा जो है वो फहराएंगे। वारिस पठान और इम्तियाज जलील ने, असदुद्दीन ओवैसी ने और अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये यही बात बोली है जो 1526 से लगातार बाबर करना चाहता था। 1526 में बाबर जब भारत आया तब से वो पूरे भारत को हरा करना चाहता था। खुद कब्र में पहुंच गया लेकिन भारत को हरा नहीं कर पाया। ये भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है। यह भारत वीर महाराणा प्रताप जी का भारत है। ये भारत पृथ्वीराज चौहान जी का भारत है। ये सूर्य भगवान का उपासक भारत है। ये कल भी भगवा था, आज भी भगवा है और कल भी भगवा रहेगा। सनातन कहता है कि मैं पहले भी था, मैं आज भी हूं, मैं कल भी रहूंगा। उसी प्रकार हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो हिंदुओं के जो प्रतीक है राजा राम का रंग, राजा कृष्ण का रंग हमेशा से भगवा रहा है। तो यहाँ पर रंगों की अगर बात करें तो भगवा से महान, भगवा से पवित्र कोई रंग नहीं है। रही बात हरे का, अगर आप हरियाली पसंद करते हैं, आप हरित क्रांति की बात करते हैं, आप किसानों के उस लहराती फसलों की बात करते हैं, आप हरे पर्यावरण की बात करते हैं, तो हरे से कोई परहेज नहीं है। लेकिन इम्तियाज जलील, तुम्हारे इस हरी सोच से हमको बैर है। ये जो हरी सोच मतलब कट्टर सोच, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेशी की भावना रखने वाली सोच, इस हरे रंग का हम विरोध करते आए हैं। मुंब्रा तो छोड़िए, मुंब्रा की एक गली भी हरी होना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये नया भारत है। ये भारत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद का भारत है। यह भारत न कल झुका था, न आज झुका है, न कल झुकेगा। इसमें हरी सोच करने वाले जैसे हरे सांप होते हैं, उनके फन को कुचल दिया जाता है, वैसे ही यह देश हरे सांपों को कुचल डालेगा, लेकिन कभी भी हरापन होने नहीं देगा। क्योंकि ये जो जहरीली सोच है इम्तियाज जलील और वारिस पठान जैसे नेताओं की कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो दिखाते हैं, तो हम उनको यही कहेंगे कि 15 मिनट तो छोड़ो, 15 महीने भी आपको देते हैं। जो हिम्मत है आकर हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में जरा कुछ भी गलत करके दिखा दो, तो यहाँ की पुलिस और यहाँ के नागरिक तुमको सबक सिखाने के लिए सक्षम है। ये हरी सोच को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और MIM की छुपी हुई नुरा कुश्ती है, जो एक दूसरे को उकसाने का काम करते हैं और एक दूसरे में इतने जहर भरे हुए हैं, इतनी जहर भरे हुए हैं कि जहरों को निकालने के लिए हम सबको, शिव सैनिकों को आना ही पड़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि इनका जहर निकालकर हम ही दम लेंगे। मणिकर्णिका घाट को लेकर कि जो घाट पर मणिकर्णिका घाट जो तोड़ा जाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, उसे लेकर बीजेपी कहती है ये AI वाला वीडियो है। और उसी को लेकर डिम्पल यादव ने कहा है कि इन सरकारों ने जो है कई मंदिरों को वहां पर तोड़ा, ध्वस्त किया है। 300 से ज्यादा मूर्तियां जो है वहां पे खंडित की गई है। क्या कहते हैं? एक तरफ ये सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश के शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है। हमारे देश में जिस प्रकार बटुक साधियों को पकड़ पकड़ कर, घसीट घसीट कर पीटा गया, वो किसी से छुपा नहीं है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी में नरेंद्र मोदी जी जहां से सांसद हैं, वहां पर सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया कॉरिडोर बनाने के नाम पर। अब खबर आ रही है कि मणिकर्णिका घाट को भी तोड़ा मोड़ा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, लेकिन जो वहां जाकर जब कुछ नेताओं ने जांच पड़ताल की तो सही पाया गया। मणिकर्णिका घाट हो चाहे बनारस के और भी 80 घाट के जो और भी सौंदर्यीकरण हो, वो अहिल्याबाई होलकर हमारे महाराष्ट्र की धरती से जाकर वहां कर चुकी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको कॉरिडोर के नाम पर उखाड़ना चाहती है, हमारे पुराने इतिहास को बदलना चाहती है। एक तरफ अपने आप को हिंदूवादी कहती है और दूसरी तरफ हमारे ही हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार करती है, उनकी भावनाओं से खेलती है। तो सरकार को स्पष्ट कहना चाहिए कि वो मणिकर्णिका घाट में क्या करना चाहती है। सरकार के माध्यम से DM को, कमिश्नर को बताना चाहिए, मोदी जी वहां से सांसद है उनको बताना चाहिए क्या सच्चाई है। लोगों को भ्रमित करने से अच्छा है कि सच्चाई बताएं। अगर हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है तो हम इसको बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसका हम पुरजोर विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। सिर्फ पद्म विभूषण मिलने सम्मान जो है वो पूर्व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मिलने की घोषणा हो चुकी है, जिसे लेकर महाराष्ट्र इसे स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, जब किसी भी महापुरुष को पद्मश्री
पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिलता है तो हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात भगत सिंह कोश्यारी जी के नाम की आई तो हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्हें पद्म भूषण किस बात पर दिया जा रहा है? आपको याद होगा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब हमारी सरकार गिरी थी कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने असंवैधानिक तरीके से अपने कामकाज को चलाया है, उन्होंने निष्पक्षता का पालन नहीं किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पीछे के दरवाजे से मदद करने का काम जो किया है, ऐसे व्यक्ति को पद्म भूषण क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने सामूहिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सबके सामने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का उन्होंने अपमान करने का काम किया। उन्होंने सबके सामने हमारी जो एक माता है, हमारी जो एक युग पुरुष रहे हैं, उन्होंने उनका अपमान करने का काम किया है। महात्मा फुले जी का अपमान करने का काम किया है, ज्योतिबा फुले जी का अपमान करने का काम किया है। ऐसे लोगों को पद्म भूषण देने की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार उन्होंने सबके सामने मंच पर खुलेआम हमारे महाराष्ट्र को अपमानित करने का काम किया है, क्या इसलिए उनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया जा रहा है? या उन्होंने महाराष्ट्र के साथ जो द्रोह किया उसके लिए उनको दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को इतना लोग मतदान करते हैं, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाते हैं, फिर भी